क्या आपने कभी पंच केदार के बारे में सुना है? वैसे तो आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, बट लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डिसाइडेड टू एक्सप्लोर ऑल पंच केदार्स इन अ ईयर। तो हमारी ये जर्नी स्टार्ट होती है पांचों केदार में से सबसे ऊंचे केदार तुंगनाथ से। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली हमारी चोपता तुंगनाथ की राइड चालू होने वाली है। हम हैं चंडीगढ़ में और आज डेट है फ्राइडे 29 और सुबह के बज रहे हैं 4:30। हमारी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है। पीछे हमारे हैं करण भैया, अक्षत और हमारे दो दोस्त आगे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस निकलना है, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। वैसे तो आप तुंगनाथ की जर्नी इंडिया में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस आपको अपने घर से सबसे पहले पहुंचना होगा ऋषिकेश। तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चोपता से। पर चोपता पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना था देवों की नगरी ऋषिकेश। चंडीगढ़ से ऋषिकेश जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे। पहला 210 किलोमीटर का पहाड़ों वाला रास्ता जो हमें देहरादून से ऋषिकेश तक पहुंचाता, और वहीं दूसरा 250 किलोमीटर लंबा हाईवे वाला रास्ता जो हमें सहारनपुर रुड़की होते हुए हरिद्वार से ऋषिकेश तक लेके जाता। क्योंकि आज की हमारी टोटल जर्नी लगभग 450 किलोमीटर की होने वाली थी, जिसमें से 200 किलोमीटर हमें ऋषिकेश के बाद पहाड़ों पर ही चलना था। इसलिए हमने ऋषिकेश जल्दी पहुंचने के लिए हाईवे वाला लंबा रास्ता चुना। तो सुबह के 4:30 बजे 6 दोस्त अपनी अपनी बाइकों पर निकल जाते हैं अपने दिन के पहले सफ़र के लिए। मस्त ठंड का मौसम है यहाँ चंडीगढ़ में और हमने ऑलमोस्ट 4:15 डिसाइड किया था, बट चलते चलते 5 बज चुके हैं। तो अब थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऋषिकेश जल्दी पहुँचना है। चंडीगढ़ से निकलने के बाद हमने हमारा पहला स्टॉप लिया यमुनानगर बाईपास के पास एक चाय की टपरी पर। एक दिन में ये हमारी बाइक पर होने वाली सबसे लंबी बाइक राइड थी, तो हमने डिसाइड किया था कि हर 100 किलोमीटर के बाद हम रेस्ट के लिए रुकेंगे। तो फाइनली हमारे राइड के 85 किलोमीटर्स हो चुके हैं पूरे। हम लोग अभी एक टोल प्लाजा में रुके थे और बहुत ही शानदार सुबह भी हो चुकी है। सूरज निकल चुका है और टाइम हो चुका है 6:40। अब हम अगला स्टॉप लेंगे यमुनानगर को क्रॉस करके ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, और हमारे सारे राइडर्स रेडी हैं। चाय पीने के बाद हम फिर से अपने अगले 100 किलोमीटर के सफ़र के लिए तैयार थे, पर कुछ दोस्तों को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत थी। तो बस फिर क्या था, हमने अगले ही रिफ्यूलिंग स्टेशन पर पेट्रोल भराया और फिर से निकल पड़े अपने हाईवे वाले लंबे रास्ते पर। हाँ पहले ही हो जाता है। चलो अपनी बाइकों पर रास्तों पर निकलते ही सबके चेहरों पर एक अलग सी खुशी थी, और वो खुशी थी फिर से पहाड़ों पर अपनी बाइक चलाने की। इमरजेंसी लाइटें बंद कर सकती है जनता। धीरे धीरे सूरज निकलता जा रहा था और हमारे हाईवे का रास्ता और भी बढ़िया होता जा रहा था। हमारे राइड पे ऑलमोस्ट 155 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है हरिद्वार। हरिद्वार ऑलमोस्ट आई गेस 70 to 80 किलोमीटर्स बचा है और टाइम हो चुका है 8 सुबह हो गई है।
धूप भी निकल चुकी है और ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो गया है। अभी तक का हमारा सफ़र जो हाईवे में रहा है, मैं तो कहूँगा कि हाईवे बहुत ही शानदार था। और जैसे ही सुबह हुई है और जो पूरी ग्रीनरी देखने को मिली है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार और 10:30 बज चुके हैं। हम लोग अपने एक्सपेक्टेड टाइम से ऑलमोस्ट 1 घंटे लेट चल रहे हैं। और अब क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का टाइम हो रहा था तो काइंड ऑफ ब्रंच करेंगे हम लोग और इसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे धारी देवी टेम्पल। अक्षत भाई की हालत एकदम ख़राब, प्रणव सो रहा है, करण R15 चला के पछता रहा है कि R15 क्यों चलाई। ब्रो स्पीति चले यहीं से। स्पीति करण भाई का मन है। मैं थका हुआ तो नहीं लग रहा। करण भाई हमारे कहीं से भी नहीं थके हैं। हरिद्वार से लंच करके निकलते निकलते हमें लगभग 12 बज जाते हैं और हमें अभी भी हमारे सफ़र का सबसे ख़राब ट्रैफिक वाला हिस्सा क्रॉस करना था, जो कि था हरिद्वार से ऋषिकेश तक का। जैसे तैसे हम ऋषिकेश के ट्रैफिक को पीछे छोड़ते हैं और फाइनली अब हम होते हैं पहाड़ों वाले रास्ते पर। हमारा अगला स्टॉप होने वाला था गंगा के 5 प्रयाग में से सबसे आखिरी प्रयाग, देव प्रयाग। पर जैसा हम सोचते हैं पहाड़ों में वैसा होता कहाँ है। फाइनली हम लोग देव प्रयाग पहुँचने वाले हैं। देव प्रयाग यहाँ से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर दूर है और उसके पहले ट्रैफिक जाम, यहाँ पे चल रही है ड्रिलिंग और ड्रिलिंग में लगने वाला है टाइम और हम ऑलमोस्ट 4:50 हो रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं देव प्रयाग में। और यहाँ से व्यू एक्चुअली अच्छा दिख नहीं रहा है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारी 2 नदी अलकनंदा और भागीरथी जो इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है और दोनों मिलके ये हमारा देव प्रयाग का संगम है और ये हमारी गंगा जी बन रही हैं। जीवन में पहली बार किसी नदी के संगम को बिना इंटरनेट यूट्यूब को देखने की अलग ही खुशी थी। देव प्रयाग को अलविदा कह के हम बढ़ जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन धारी देवी की तरफ, जो कि देव प्रयाग से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं द फेमस धारी देवी टेम्पल। आज तक अभी तक सिर्फ इसको यूट्यूब में ही देखा था और गूगल में ही देखा था और फाइनली हमारी तुंगनाथ की राइड ने हमें धारी देवी की दर्शन भी करा दिया। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी शाम हो रही है और हमारी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स बची हुई है। सन हमारा डूब रहा है, प्यारी सी नदी बह रही है, मस्त थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा सी चल रही है और सामने हमारे यहाँ धारी देवी का मंदिर। ऋषिकेश से यहाँ तक की रोड सिंगल रोड है बट बीच बीच में थोड़े से ख़राब पैचेस हैं, बाकी बहुत बढ़िया रोड है।
और हमारी डेस्टिनेशन हमारे मैप के अकॉर्डिंग दिखा रही है 2 घंटे 36 मिनट 83 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेशन कि हम 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग चोपता। व्यू यहाँ से वर्थ इट है। चलें ब्रनो। ये रही नीचे धारी देवी टेम्पल। ऐसा व्यू हो, ऐसी रोड हो पहाड़ों की और बस चलाते चलो। तो सुबह से शाम हो गई है चलाते चलाते, पर जब ऐसा सीन आता है ना तो माइंड रिफ्रेश हो जाता है। वैसे तो धारी देवी से जुड़ी बहुत सारी फेमस कहानियाँ और मान्यताएं हैं, पर उसमें से सबसे फेमस मान्यता ये है कि धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों का यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का रखवाला भी माना जाता है। यप। और हम अपनी स्क्रैम्बलर पे ऑफ रोडिंग का पूरा मजा लेते हुए, ओए होए क्या व्यू है भाई। निकल नहीं पाए क्या यार? रात में एक्साइटमेंट में मेरे को लग रहा है कोई सोया नहीं है। अक्षय सोया था 3 घंटे, वो 3 बजे का अलार्म लगा के मैं 2 बजे उठ गया था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और अंधेरा अब जल्द ही होने वाला था। हमें बाइकों पर सफ़र करते करते लगभग 12 घंटे हो चुके थे और हमारे सफ़र का अब भी 90 किलोमीटर बचा हुआ था। पर हमें पूरी उम्मीद थी कि हम चोपता 8 बजे तक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे, पर पहाड़ों में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। चोपता पहुंचने से पहले हमारे एक दोस्त की बाइक का टायर पंचर हो जाता है और मैं धारी देवी पर वीडियो बनाते बनाते अपने एक्शन कैमरा की 2 बैटरी खो देता हूँ। बाइक का पंचर तो आधे घंटे में जैसे तैसे बन जाता है, पर आधे 1 घंटे रोड पर बैटरी खोजने की नाकाम कोशिश करने के बाद हमें अपने सफ़र में आगे बढ़ना ही पड़ता है। अब दिन का आखिरी सफ़र हमें रात में तय करना पड़ जाता है, जो कि पहाड़ों में किसी के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। हमने तो ये गलती कर ली थी, बट आई होप ये कहानी सुनने के बाद आप ये गलती पहाड़ों पर कभी नहीं करेंगे। तो फाइनली रात के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं चोपता में। ऋषिकेश की गर्मी वाला मौसम अब चोपता पहुंचते पहुंचते ठंड में बदल चुका था और फाइनली रात के 10 बजे हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन चोपता में। रुक तो जाओ। प्रणव भाई जल्दी आओ, यहाँ लग चुका है हमारा डिनर। रात के बज चुके हैं 10:30 और फाइनली अब जाके हम पहुंच चुके हैं चोपता में अपने कैंप रुद्रा। तू मतलब व्लॉग नहीं करने देगा मुझे, हैं? इतू सभी नहीं। व्हाट इज दिस चीटिंग? तो इसी के साथ हमारे पहले दिन का सफ़र होता है ख़त्म और एक सुकून भरी नींद के बाद हम तैयार हो जाते हैं हमारे अगले दिन के एडवेंचर के लिए, जो कि था चंद्रशिला पीक।